लखनऊ की वह सर्द रात और गोमती के किनारे का सन्नाटा किसी के भी हौसले पस्त करने के लिए काफी था। रात के 11:30 बज रहे थे। हजरतगंज की गलियां जो दिन में शोर से लदी होती थी, अब वहां सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। रमेश ने अपने पुराने ऑटो का स्टीयरिंग कस के पकड़ा हुआ था। ठंड उसके हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन जेब उसका खाली था। घर में बीमार माँ के खांसी और दवाई के पर्चे उसे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। उसने मन ही मन दुआ मांगी कि है खुदा, इस बार कोई मुझे आखिरी सवारी मिल जाए तो आज की दवा का इंतजाम हो जाएगा। तभी बस स्टैंड के सामने धुंधले लैंप में उसे एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद सूती साड़ी, कंधे पे लटकता हुआ एक पुराना झोला और कमर तक खुले हुए काले बाल। उसका चेहरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे रोशनी भी उससे कतरा रही हो। रमेश ने उम्मीद में ऑटो उसके पास रोका और बोला, मैडम कहाँ पे जाना है? फिर उसने सर को ऊपर उठाया। उसकी आवाज ऐसी थी कि मानो सूखी पत्तियों में कोई चल रहा हो। पुरानी हवेली, नदी के उस पार। रमेश का दिल एक पल के लिए धक सा हो गया। उस तरफ सालों से कोई बस्ती नहीं थी। खंडहर और ऊसर जमीन के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था। पर मजबूरी डर से बड़ी होती है। बैठिए, रमेश ने कहा। जैसे ही वह ऑटो के पीछे बैठी, वैसे ही ऑटो के अंदर का हवा अचानक से बदल गया। इंजन से आने वाली गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी सड़ंत की बदबू आ रही थी, जैसे कोई कब्र से अभी अभी निकला हो। वहीं से सफर शुरू हुआ। सुनसान सड़क पे बस ऑटो के चलने की और पर्दे फड़फड़ाने की आवाज थी। रमेश ने घबराहट मिटाने के लिए रिवर व्यू शीशे में देखा। उसका शरीर जम गया। आईने में उस औरत का चेहरा साफ था। उसकी आंखें वे इंसान जैसी नहीं थी। आंखों की पुतलियां गायब थी। सिर्फ सफेद धब्बे थे जो रमेश को घूरे जा रहे थे। रमेश ने झटके से नजर हटाई और पसीने से तरबदर हो गया। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। इतनी तेजी से क्यों चला रहे हो रमेश? क्या तुमको मुझसे डर लग रहा है? रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। नहीं मैडम, बस घर जाने का जल्दी है। औरत खिलखिलाकर हंसी। वह हंसी नहीं थी, बल्कि किसी के गले से निकलते कराह थी। जल्दी तो उसे भी थी। उस रात 2 साल पहले जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही ऑटो का इंजन घुटने लगा। लाइटें टिमटिमाई और अचानक भक से बुझ गई। ऑटो जाके उसी जगह पर रुक गया जहां 2 साल पहले एक भयानक घटना हुआ था। रमेश ने कांपते हाथों से माचिस जलाने की कोशिश की,
पर तीली जलते ही बुझ जाती। पीछे से चबाने जैसी आवाजें आने लगी। उसने हिम्मत जुटा के पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही फंस गई। वह औरत अब सीट पर नहीं थी, वह फर्श पर रेंग रही थी। उसका चेहरा अब सड़ चुका था, खाल लटक रही थी और उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ चुकी थी। उसने अपना बर्फीला हाथ रमेश के कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां लोहे की तरह सख्त और ठंडी थी। उस रात तुमने मुझे बीच सड़क पर उतार दिया था क्योंकि तुम्हें ज्यादा पैसे वाली सवारी मिल गई थी। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जब उन दरिंदों ने मुझे घेरा था। अगर तुम उस दिन मुझे वहां तक छोड़ देते तो आज मैं जिंदा रहती। यह सुन के रमेश के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया एक बरसात वाली रात, एक डरी हुई लड़की और उसकी बेहुखी। आज का किराया पैसों में नहीं होगा रमेश, आज का किराया तुम्हारी रूह होगी। हवा में एक चीख गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह पुलिस वाले लोग को नदी के किनारे तैरता हुआ वही ऑटो मिला। ऑटो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ड्राइवर के सीट पे रमेश बैठा था, पत्थर की तरह सख्त। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी पुतलियां चुरा ली हो। उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे निशान किसी बाहर वाले के नहीं बल्कि उसी के नाखून के थे। डॉक्टर ने इसे सदमे से हुई मौत बताया, लेकिन आज भी लखनऊ के वह सड़क पर कोई भी ऑटो ड्राइवर रात के 11 बजे अकेले निकलता है तो उसे पीछे वाली सीट पर एक भारीपन महसूस होता है और हवा में बस एक ही सवाल तैरता है, पुरानी हवेली की ओर चलोगे? तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हुई। कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ताकि अगला कहानी मैं इससे भी डरावनी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।